10 साल से 15 साल तक की कई बच्चियों का रेप किया उसके गैंग ने। ये बात अलग है कि माफिया जब होता है तो सिस्टम उसके साथ होता है। उसमें रिक्शे वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, इन लोगों ने जुर्म कबूला और वो चले गए, जेल चले गए। ये वो अतीक अहमद है जिसने एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक हिंदू औरत के पति और उसके बेटे को, जिनके घर में लाइट का कनेक्शन भी नहीं था, जनरेटर मंगवा के करंट लगाकर मारा। ये वो अतीक है जिसने जमीन के पैसे के लिए ही उमेश पाल की हत्या की, और उस उमेश पाल की हत्या के बाद वो जेल से बाहर आया, मतलब उसको लाया गया तारीख पे, और उस तारीख पर ही उसका मर्डर हुआ। तो जमीन के खेल में वो इस तरीके से फंसा। बहुत बड़े बड़े व्हाइट कॉलर नेताओं का, मंत्रियों का, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों का पैसा उसके साथ लगा हुआ था। तो उसने पॉलिटिकल पावर भी हासिल की। उसके दामन पर उसकी जो कमीज थी, उस कमीज पर 163 मुकदमों की छींटे थे, जिनमें 60 से ज्यादा मुकदमे जो रिटन थे उनके खून के छींटे थे। लेकिन किसी मुकदमे में वो गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि उसने सिटिंग एमएलए की हत्या की थी 5 किलोमीटर तक दौड़ा के। 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर मारा था उसको। राजू पाल नाम था उसका, उसी का चेला था। लेकिन एमएलए की सीट खाली करके जब वो सांसद बना सपा के टिकट पर, तो वो सीट खाली हुई, उससे वो अपने भाई अशरफ को लड़ाना चाहता था। लेकिन मायावती, जो कि अतीक से हमेशा से नाराज थी, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड में उसने मायावती पे हमला किया था, मायावती ने उसी के चेले को टिकट दे दिया और विधायक हो गया। अब उसको वो सीट खाली करनी थी, इसने सिटिंग एमएलए को उसने मारा। ये था वो अतीक जिसने अपने ही रिश्तेदार की लड़की की ऑनर किलिंग कराई, क्योंकि वो हिंदू ड्राइवर के साथ भाग गई थी। अब यहां से आप तय कर लीजिए कि गाड़ी जिस आदमी की गली से बैक करने पर हत्या हो सकती है, कि तुम बैक करोगे कि हम बैक करेंगे। अगर इस पर एक आदमी को मारकर रेलवे लाइन पे कटने के लिए फेंका जा सकता है, तो उस अतीक को हैवान, दरिंदा, शैतान, रावण, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं, वो था अतीक जिसने, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी ने उसके खून से सने हुए कपड़ों को सफेद बुर्राक खद्दर का कुर्ता पहनाया, नेता बनाया, 4 बार विधायक, 1 बार सांसद रहा। और यह वही अतीक था जिसने जेल से आकर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के पक्ष में वोट दिया था और परमाणु संधि के दौरान सरकार गिरने से बची थी। ये वो अनुज जी, अतीक ने कितने मर्डर करे होंगे? मेरी नॉलेज में 60 से ऊपर मर्डर होंगे उसके, क्योंकि हत्या के मुकदमे 60 से ऊपर थे उसके पास। 163 से 64 मुकदमे थे, जिसमें हत्या के 60 से ऊपर मुकदमे थे। क्लासिक चीज ये थी, बड़ी बात ये थी कि वो किसी भी मुकदमे में जेल नहीं गया। इवन राजू पाल जो सिटिंग एमएलए था, उस मामले में भी नो वन किल्ड्स राजू पाल। अंततः फैसला सीबीआई का ये आया, क्योंकि उमेश पाल जो राजू पाल का दोस्त था, जो उस मर्डर के वक्त था, वो गवाह पलट गया। पलटा कैसे कि अतीक ने 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए देके उसको खरीद लिया। जब वो एकमात्र गवाह जो चश्मदीद था, जब वो पलट गया, तो अतीक उस मुकदमे से भी बरी हो गया। बाद में वही उमेश पाल अतीक के लिए काम करने लगा, और जब अतीक जेल गया है, तो उमेश पाल को ही जमीन बेचने का जिम्मा देके गया। अब उमेश पाल की हत्या ही इसलिए हुई कि उमेश पाल जमीन तो बेच रहा था, पैसा अतीक के घर नहीं दे रहा था, और अतीक साबरमती जेल में बैठा हुआ था।